जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ कोलकाता से राजेंद्र जी जुड़े हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने एडवांस एंजाइम लिया था, तो ये मेरा प्राइस जो है अराउंड 2200 के आसपास है जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए या और इस रेट में लेना चाहिए? आपका होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का? मैं वेट कर सकता हूँ 1 साल 2 साल तक। 1 से 2 साल का इनका नजरिया है। लोकेश एडवांस एंजाइम रीसेंट एंट्री पे इन्होंने निवेश किया और हायर लेवल्स पर ही निवेश किया हुआ है। फिलहाल 1881 के प्राइस पर ये शेयर चल रहा है, 7 रुपए ऊपर आज के सेशन पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, जैसे कि आपने एडवांस एंजाइम्स में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2050 और इसका जो सपोर्ट जोन आता है स्टॉक का, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1791 1780 और कहीं ना कहीं वीकली चार्ट देखने के बाद लग रहा है कि इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन से बेस फॉर्मेशन हो रही है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1850 एंड 1840। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। हो सकता है अगले 2 से 3 हफ्तों में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिले स्टॉक में। एंड यू कैन सी द लेवल्स क्लोज टू 2150 एंड 22 ऑन द अपसाइड। तो वहाँ पे चाहे तो अपनी प्रॉफिट्स को बुक करके टेक होम कर लीजिए। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए एंड गिव सम टाइम टू इन्वेस्टमेंट्स। जी, तो आपको एडवांस एंजाइम को लेकर राय दी गई है। 1881 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। कुछ शेयर्स पे नजर डालिए जहां पे एक बाइंग आई है। इसमें पहला नाम है दीपक फर्टिलाइजर का। सडन स्पाइक इस शेयर में एक आया है, 5.5% ऊपर है, 238 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है, डे हाई पर है। इसके अलावा रेपको होम, यहां पर भी अभी खरीदारी आई है, 3.5% ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी पहुंच चुका है। अदानी स्पेस में खबर भी है कि 49,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे गुजरात में और खबर के बाद तेजी इस पूरे स्पेस में है। अदानी ट्रांसमिशन करीब 1.5 रुपए ऊपर है, 2.5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से। हमारे साथ अमित हैं, दिल्ली से मौजूद है। अमित जी नमस्कार। अमित जी आप सुन पा रहे हैं? अमित जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। इनका सवाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर है। 337 रुपए के भाव पे खरीदारी और 100 शेयर है। 373 रुपए का 373 में नहीं खरीदारी, माफ कीजिएगा, 335 रुपए का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। विकास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिस्टिंग के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। मेरे ख्याल से 373 नहीं 337 के भाव पे ये खरीदारी है। अगर 337 के भाव पे खरीदारी मान के चले तो आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए ना? देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और एक जिस सेक्टर में है वहां पे बहुत एक ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट स्टॉक इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल पे जरूर खरीदा है। बट मुझे लगता है अगर ये लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आने वाले सालों में मुझे लगता है इस सेक्टर में बहुत प्रॉमिसिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न्स इनको देखने को मिलेंगे। श्योर, तो यहाँ पर आपको बने रहने की राय दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल हमारे पास एसएमएस के जरिए आया है, वो ले लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ एक दर्शक लाइव भी हैं फोन लाइन पर। पुणे से राजशेखर ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी, बताइए आपने कौन से शेयर्स में निवेश किया हुआ है? आईएससीआई के मेरे पास 3000 शेयर हैं जी, 2875। ठीक है, और आप कब तक के लिए बने रहना चाहते हैं अपने निवेश में? 6 महीने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 मंथ्स तक के लिए आप रुक सकते हैं। जिस प्राइस पर उन्होंने खरीदा है लोकेश, उसी के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है। आज हालांकि सेशन पे देखने को मिल रहा है कि आधे % तक का डिप है। और क्या सलाह देंगे आप इनको यहाँ पर? देखिए साक्षी जी, अगर आईएफसीआई के चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, वी सी ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इन द लास्ट मंथ विद अस क्लोज टू दिसंबर, जहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन करी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 24 एंड 25 और उसके बाद ऑलमोस्ट 28-29 के लेवल्स को रिटेस्ट करके साइडवेज कंसोलिडेशन अभी चार्ट्स में नजर आ रही है। इसके चार्ट देख के साफ साफ इंडिकेट होता है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में अच्छा बस देखा जा सकता है। एंड यू कैन सी ए फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू 20-30%, विच मीन्स 32 से लेकर 34 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। द चार्ट्स आर बुलिश एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 25 and 26 which is the support zone of the stock। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जी, तो बने रह सकते हैं। आपको ये राय दी गई है एफसीआई की पोजीशन के अंदर। वैसे भी एनएससी का आईपीओ एक बड़ा ट्रिगर है, जैसे जैसे वो अनफोल्ड होगा वैसे वैसे इस कंपनी के लिए भी ट्रिगर बनते जाएंगे। शंकर से बातचीत कर लेते हैं, छतरपुर से मौजूद हैं। शंकर जी नमस्कार। शंकर आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है शंकर? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन रिको ऑटो को लेकर इनका सवाल आया है। 61-95 के भाव पे खरीदारी और 500 शेयर हैं। 62 से 63 के बीच में रिको ऑटो भी कामकाज कर रहा है। विकास, ऑटो एंसिलरी स्पेस में कुछ बज़ है और ऑटो एंसिलरी स्पेस को उम्मीदें भी हैं शायद बजट में कुछ होता हुआ दिखाई पड़े। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे स्पेस को लेकर और पर्टिकुलरली रिको ऑटो को कैसे देखें? देखिए, जहाँ तक ऑटो एक्सिलरी स्पेस का सवाल है, स्पेस बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी आजकल काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। बट यहाँ पे अगर
मुझे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई स्टॉक चूज करना पड़े तो मेरी राय में लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो स्टॉक पे मुझे लगता है लंबे अवधि के लिए बिल्कुल निवेश करना चाहिए। दूसरा फ्रंटलाइन काउंटर मदरसन सुमी भी मुझे अच्छा लगता है। जहां तक रिको ऑटो का सवाल है, ये अपने भाव के, इनके जो खरीदारी के भाव है उसके आसपास ही ट्रेड करता है। मेरी राय में इस स्टॉक से निकल के अगर इन दोनों स्टॉक में से किसी एक को चूज करके उस पर निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में कंपेरेटिवली इनको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, आपको विकल्प बताए गए हैं ऑटो स्पेस से, ऑटो एंसिलरी स्पेस से, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सहारनपुर से सनी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सनी, पूछिए। हेलो जी सनी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे कुछ कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं ना टीवी के आगे नहीं बैठा हूँ। श्योर, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करी जाएगी। पूछिए अपना सवाल। मैडम, यूनियन बैंक के 162 पर 1500 शेयर, इसमें मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश यूनियन बैंक पर इनका सवाल है। 152 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल 133 के लेवल्स देखने जा रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि करंट लेवल्स पर यहाँ पर एवरेजिंग करने की सलाह बन सकती है या नहीं। खासतौर पर अभी देखें तो बैंकिंग स्पेस के नतीजे भी आने हैं और कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन का डिपॉजिट्स को लेकर फायदा जरूर पहुंचा है बैंक्स को। देखिए साक्षी, अगर यूनियन बैंक की बात करें, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, यूनियन बैंक कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 138 एंड 138 के 144 145 की इसकी रेजिस्टेंस आती है। अगर आपको एवरेज करनी है तो आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा वहाँ पे, विच इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 144 एंड 145। अगर स्टॉक 144 145 के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है तो एवरेज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक बुलिश ब्रेकआउट स्टार्ट होगा स्टॉक में, जो आपको 170 से 175 के लेवल्स 3 से 6 महीने में दिखा सकता। तो आप चाहें तो वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर पाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको एवरेज करने की सलाह यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है जिसका रेंज जो है वो 138 से लेके 124 के बीच में इंटैक्ट है। जी, तो आपको राय यूनियन बैंक को लेकर दी गई है। वैसे रादर अभी कुछ देर पहले बाइंग आई है पूरे बैंकिंग स्पेस में, इसमें सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर अभी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। बाजार मोर और लेस एक दायरे में आ चुका है, तेजी है, लेकिन तेजी के बाद एक स्टेबल मार्केट में भी कामकाज हो रहा है। लेकिन बैंकिंग में एक बाइंग आई है, इसमें यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक जैसे कुछ बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिड कैप बैंक, इसमें ओबीसी, पीएनबी भी रादर अब आ चुका है। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहां पर खरीदारी आ रही है। तो बैंकिंग में, मिड कैप बैंकिंग के अंदर अभी खरीदारी का नया दौर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ा है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं नवरतन है, पुणे से मौजूद है। नवरतन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नवरतन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास है SBI 540 क्वांटिटी है। ओके। 63.55 से बाइंग है। ओके, और क्या नजरिया रखते हैं आप इसमें? मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नवरतन जी, आपने आजकल में खरीदारी की है इसमें हाल फिलहाल में? नहीं, मैंने पीछे खरीदारी की थी तो पहले 20 शेयर्स लिए थे जो कि हायर रेट पे लिए थे। ओके। फिर उनको एवरेज करने के लिए फिर से 20 लिए थे, तो उस हिसाब से ये एवरेज प्राइस है। तो आप 20 के चंक्स में एवरेज करते करते 540 शेयर ले चुके हैं? या चलिए, विकास काफी समय से रादर निवेश कर रहे हैं और शायद ऊपरी स्तरों पे ज्यादा ऊपर के भाव पे इनके एवरेज था, इसीलिए नीचे आते आते ये भाव अब 63 रुपए यानी आजकल के भाव के आसपास आ गया है। रादर इसका एक अच्छा चीज ये भी है कि SIP के जरिए निवेश किया, इसलिए इनकी कॉस्ट काफी कम हो गई। आप क्या राय रखते हैं HDIL को लेकर? देखिए, इन्होंने अपने भाव को काफ़ी एवरेजिंग करके कम कर लिया और इनके खरीदारी के जो भाव है उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। अगर मुझे कुछ चूज करना पड़े रियल एस्टेट स्पेस में और वो भी हाई बीटा काउंटर्स में, तो आई वुड लाइक टू गो विथ DLF। एक तो भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है और दूसरा उसमें एक पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ उनका जो रेंटल एसेट्स का कारोबार है वो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये न्यूज कभी भी आ सकती है। तो आई थिंक इनको भी मेरी एडवाइस यही रहेगी कि HDL को बेच के हाई बीटा रियल एस्टेट काउंटर में अगर रहना है तो DLF में रहें और DLF में निवेश करें। तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे ही ये न्यूज आएगी वहां पे एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिलेगा और इनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जी, तो आपको राय HDL के संदर्भ में दी गई, लेकिन एक विकल्प बताया गया है, आप उसमें दाव लगाएं तो ज्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए, रियल एस्टेट स्पेस के लिए पर्टिकुलरली। इस बीच इप्का लैब पे नजर रखिए, एक स्पाइक इप्का लैब में आया है, 6% का एक बाइंग अभी आई है। आप देखिए 31 रुपए ऊपर ये शेयर अब आ चुका है, 565 के स्तरों पर है। सडन स्पाइक इप्का लैब में आता हुआ दिखाई पड़ा है। यहाँ पर एक खबर ये भी आ रही है, कंपनी के 2 फॉर्मुलेशन प्लांट जो है उसको लेकर कंपनी दोबारा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से जांच करवा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इन खबरों के बीच में एक शेयर में बाइंग आई है। तो आप नजर रखें, इप्का लैब पे सडन स्पाइक है, 30 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है।